नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी कैबिनेट के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार बीजेपी के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति है। 3 विधायक, एक कैबिनेट मंत्री ने पहले इस्तीफा दे दिया है पार्टी और कैबिनेट से, तो दूसरी तरफ अब दूसरे कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। दारा सिंह चौहान को आज दिल्ली बीजेपी आलाकमान की तरफ से बुलाया गया था विशेष विमान से, लेकिन वो नहीं गए वहां पर। उन्होंने अब इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि वो विषम परिस्थितियों में जो है पार्टी के अंदर और फिर सरकार के अंदर रहते हुए भी अपने जो वंचित समाज है उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको वहां पर रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे। बिल्कुल लाइन वही है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के वक्त लिखा था, और उसी राह पर एक और कैबिनेट मंत्री ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर एक के बाद एक इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही टीवी इंटरव्यू में कहा कि 14 तारीख तक वो बीजेपी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी और सबसे आगे जो तमाम चुनावी सर्वे हैं उसमें नजर आ रही है। लड़ाई उनकी सीधे तौर पर अखिलेश यादव के साथ है। ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक योगी कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने वाले, और चुनावों से पहले 15 तारीख तक के लिए, यानी कि 15 जनवरी तक के लिए तमाम तरह की चुनावी जनसभाओं, रैलियों, रोड शोज पर रोक है। तो उस बीच में पार्टी के अंदर ही भगदड़ जैसी स्थिति है, और ये सब कुछ हुआ है तब जब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2 दिन पहले बीजेपी दफ्तर में वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि किनको किनको टिकट मिलने वाला है, किन के नामों पर चर्चा इस बात को लेकर के उनका टिकट कट सकता है। और ऐसे में एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं जो कि लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। दारा सिंह चौहान की बात करें तो सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं वो, उनको आनन फानन में आज विशेष विमान से दिल्ली बुलाने की सूचना थी, हालांकि वो नहीं गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कैबिनेट में मंत्री दारा सिंह चौहान भी सपा का दामन थामने वाले हैं, ये खबर भी सामने आ रही है। दारा सिंह चौहान वैसे भी साल 2017 चुनाव से पहले बसपा छोड़कर के भाजपा में आए थे। अभी तक मऊ के मधुबन विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। दारा सिंह चौहान की बदौलत बीजेपी से सीट को पहली बार जीतने में सफल हुई थी। हालांकि सपा की आने के बाद वह मऊ की घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह सीट गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को मिलने वाली है, जहां से मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सिंबल पर अब्बास यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी बीच बीजेपी आलाकमान ने उनको दिल्ली बुला लिया, लेकिन वो दिल्ली नहीं पहुंचे। इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था भी की गई थी। दरअसल दारा सिंह चौहान जिस समाज से आते हैं उसके वो बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनका असर मऊ समेत 20 जिलों में है। ऐसे में बीजेपी को उनके किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहती। अगर वो जाते हैं तो इसका सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर होगा। लखनऊ में योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया था। उसके बाद इस्तीफे के बाद लगातार जो है वापसी की चर्चा भी हो रही थी, लेकिन जो है उनके आवास पर उन्होंने कहा कि कमान से तीर निकल चुका है और अब घर वापसी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पश्चिम में उम्मीद के मुताबिक उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अभी भी मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के हरियाणा के नेताओं को भेजा गया है। टिकट की दावेदारी में ज्यादातर ब्राह्मण सामने आ रहे हैं। वो वैसे लोग हैं जिनका कोई लंबा राजनीतिक करियर नहीं है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक के बाद एक योगी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफे के बाद के झटके से अभी जहां बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ उबर भी नहीं पाए थे कि अब दारा सिंह चौहान ने एक और झटका दे दिया। इसके पहले 3 विधायकों का भी इस्तीफा हो चुका है और पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।